हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए। चैप्टर है आपका वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक है, ये चैप्टर आपका महादेवी वर्मा का है बेटा। पहले इसी चैप्टर में आपका जो भाग था हिमालय से मैं पढ़ा चुकी हूँ, और आज मैं इसी का पार्ट है आपका वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा कृत। तो आज मैं आपको समझाऊंगी वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम वर्षा सुंदरी के प्रति। महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं? रूपस रूपस तेरा घन केस पास, रूपस तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास, लहराता सुरभित केस पास, नव गंगा की रजधार रजत धार में, नभ गंगा की रजत धार में, धो आई क्या इन्हें रात, धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजग अंग, सिहरा सा तन है सद स्नात, सिहरा सा तने है सद स्नात, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविधलास, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास। देखो अब क्या कह रही हैं आप पे महादेवी वर्मा, जान लेते हैं बेटा। बेटा इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे बेटा? संदर्भ बेटा जो मैं अभ्यास प्रश्न कराती हूँ, अभ्यास प्रश्न में आपको जो संदर्भ है, संदर्भ में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसका अर्थ समझ लेते हैं। क्या कहती हैं महादेवी वर्मा? महादेवी वर्मा कहती हैं रूपस तेरा घन पास केश पास। यहाँ पर बेटा जो वर्षा सुंदरी है, यहाँ पर वर्षा ऋतु का एक सुंदरी के रूप में, एक सुंदरी नायिका के रूप में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर बेटा आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहती हैं महादेवी वर्मा, जान लेते हैं बेटा। रूपस तेरा घन पास घेस पास, हे वर्षा सुंदरी तेरा घना घन घना किस पास कहेंगे बेटा? बालों का समूह। ठीक है बेटा, तो क्या कहती हैं कि रूपस तेरा घन केस पास, हे वर्षा सुंदरी तेरा घना बाल केस जाल, अर्थात तेरा घना बालों का जाल अत्यधिक सुंदर है। आगे समझ में? महादेवी वर्मा कहती हैं हे वर्षा सुंदरी तेरे घना केस पास, अत्यधिक केसों का जाल अत्यधिक सुंदर है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, श्यामल और कोमल, लहराता सुरभि केस पास, श्यामल और कोमल तेरे सुगंधित केस पास केसों का समूह लहरा रहा है। ठीक है, महादेवी वर्मा कहती है कि हे वर्षा सुंदरी तेरा श्यामल कोमल सुगंधित केस पास बालों का समूह लहरा रहा है। नव गंगा की रजतधार, आकाश की गंगा, आकाश नव गंगा की यानी कि आकाश से उतरी हुई गंगा के समान रजतधार, रजतधार कहते हैं स्वच्छ धार। ठीक है, चांदनी के समान, रजत कहेंगे चांदी। ठीक है, तो चांदनी के समान धारा में ऐसे प्रतीत हो रहा है कि नव गंगा की आकाश मार्ग से उतरने वाली गंगा में की रजत धार स्वच्छ धारा में, आकाश मार्ग से उतरने वाली गंगा की स्वच्छ धारा में धो आई क्या इन्हें रात, क्या तू इन बालों को धो करके रात्रि में इन बालों को धो करके आई है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। कंपित है तेरे सजल अंग, कंपित का अर्थ हो जाएगा बेटा कंपन हो रहा है, तेरे सजल अंग तेरे संपूर्ण अंग कंपायमान हो रहे हैं। हे वर्षा सुंदरी तेरे संपूर्ण अंग कंपायमान हो रहे हैं, यानी कि कांप रहे हैं। ठीक है, सिहरा सा तन है सदनाथ, और शीघ्र ही स्नान करने के कारण तेरा संपूर्ण शरीर सहरा रहा है। भीगी अलकों के कोनों से चूती बूंदे कर विविधलास, और तेरी भींगी अलकों, अलकों कहेंगे बेटा बालों के लिए। ठीक है, तो तेरे भींगे बालों के कोनों से, छोरों का अर्थ हो गया कोनों से। ठीक है, तो तेरे भींगे बालों के कोनों से विविध अनेकों प्रकाश का लाश आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए बूंदें छू रही हैं। रूप से तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी तेरा घना बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। आगे बेटा समझ में? एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी तेरा घना बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है, श्यामल श्यामल कोमल और सुगंधित तेरा बालों का समूह लहरा रहा है, और आकाश मार्ग से उतरने वाली गंगा के समान स्वच्छ धारा में
क्या तू रात्रि में इन बालों को धो करके आई है? कंपित है तेरे सजल अंग और तेरे संपूर्ण अंग कंपायमान हो रहे हैं, तेरे संपूर्ण अंग कांप रहे हैं और शीघ्र ही स्नान करने के कारण से तेरा संपूर्ण शरीर सहरा रहा है और तेरे भीगे हुए अलकों अलकों कहेंगे तेरे भीगे हुए बालों के छोरों से अनेकों प्रकार से आनंद पूर्वक नृत्य करती हुई बूंदें चू रही हैं। तो हे वर्षा सुंदरी, तेरा घना बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। आगे समझ में? तेरा घना बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम बेटा आगे। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। देखो आगे क्या कहती है महादेवी वर्मा, जान लेते हैं। देखो दिखाई दे रहा है? देखो, सौरभ बीना जीना गीला, सौरभ बीना जीना गीला, लिपटा मृदुल अंजन साधुकूल, चल अंचल में झर झर झरते, चल अंचल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास। अब देखो क्या कहती है महादेवी वर्मा, सौरभ, सौरभ कहेंगे सुगंधित, ठीक है, सुगंधित, भीना भीगा हुआ, जीना, जीना कहेंगे पतला और गीला, ठीक है, सुगंधित भीगा हुआ पतला गीला, दुकूल, दुकूल कहेंगे बेटा दुपट्टा, ठीक है, तो दुपट्टा, लिपटा मृदुल अंजन, काजल लगे हुए तेरे कोमल शरीर से लिपटा हुआ है। आगे बेटा समझ में क्या कहती हैं महादेवी वर्मा, कह रही हैं कि सुगंधित भीगा हुआ पतला गीला दुपट्टा तेरे संपूर्ण अंगों से, काजल लगे हुए तेरे संपूर्ण अंगों से लिपटा हुआ है। आगे बेटा समझ में, चल अंचल से झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, और तेरे चंचल आंचल में, और तेरे चंचल आंचल में मार्ग पर जुगनू जो जुगनू दिखाई देते हैं बेटा, तो वर्षा ऋतु में जो जुगनू दिखाई देते हैं, तो उसके बारे में महादेवी वर्मा कहती हैं कि तेरे चंचल आंचल पर मार्ग में जुगनू स्वर्ण फूल के समान झरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, और तेरा उज्ज्वल चितवन विलास कहेंगे हास प्रयास, ठीक है, तेरा उज्ज्वल चितवन, तेरी उज्ज्वल दृष्टि हास विलास करते हुए, हास प्रयास करते हुए दीपक से देता बार बार दीपकों को जला देता है, ठीक है, रूप से तेरा घन के पास, हे वर्षा सुंदरी, तेरा घना बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। एक बार फिर से देख लो इसे। महादेवी वर्मा कहती हैं, सौरभ बीना जीना गीला, तेरा सुगंधित भीगा हुआ जीना पतला गीला, तेरा सुगंधित भीगा हुआ पतला गीला दुपट्टा, तेरे काजल लगे हुए मृदुल कोमल अंजन कहते हैं काजल के लिए, ठीक है बेटा, तो तेरा भीगा हुआ दुपट्टा तेरे मृदुल काजल लगे हुए शरीर पर लिपटा हुआ है, और तेरे चंचल अंचल, तेरे चंचल आंचल में, आंचल से ऐसे प्रतीत हो रहा है कि तेरे चंचल आंचल से मार्ग में जुगनू स्वर्ण के फूल के समान झरते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, तेरा स्वच्छ चितवन, तेरी स्वच्छ दृष्टि हास परिहास करते हुए बार बार दीपक को जला देती है। हे वर्षा सुंदरी, तेरा घना केस पास तेरे घने बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे, ठीक है, देखते हैं। उच्छ्वसित बच्च पर चंचल है, उच्छ्वसित बच्च पर चंचल है, बकपातों का अरविंद हार, तेरी श्वासें चूबू को बन बन जाती मलय बयार के, कीरब की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास,
क्या कह रही है महादेवी वर्मा? उच्छ्वसित, उच्छ्वसित कहते हैं, उच्छ्वसित कहते हैं बेटा लंबी लंबे श्वास लेने को, ठीक है। तो महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हे वर्षा सुंदरी, लंबी लंबी श्वास लेने के कारण तेरा जो बक्ष स्थल, बक्ष कहते हैं बेटा सीने के लिए, तेरे बक्ष पर, तेरे सीने पर चंचल बकपातों कहते हैं बगलों की पंक्तियों का अरविंद हार हो गया बेटा कमल का हार, ठीक है। कमल के हार के समान तेरी श्वासें, अरविंद कमल के हार के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तेरी श्वासें छू भू को, और तेरी श्वासें पृथ्वी को छू करके मलय बयार सुगंधित वायु के समान बन जाती हैं। केकी रव की नूपुर ध्वन सुन, और केकी, जो केकी पक्षी होता है, यानी कि जो केकी है, केकी के नूपुर यानी कि केकी के बिच्छुओं की ध्वनि को सुन करके यह संसार की मूक यानी कि शांत, ठीक है। मूक कहते हैं बेटा गूंगे के लिए, ठीक है। तो शांत प्यास जाग उठती है। केकी के बिच्छुओं की ध्वनि को सुन करके इस संसार के की मूक यानी कि शांत प्यास जाग उठती है। रूप से तेरा घन केस पास, हे वर्षा सुंदरी, तेरा घना बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। देखो क्या कहती है महादेवी वर्मा, हे वर्षा सुंदरी, लंबी लंबी श्वास लेने के कारण से तेरा जो सीना है, यानी कि तेरा जो बक्ष स्थल है, तेरा सीना, तेरा चंचल सीना बगलों के ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो बगलों की पंक्तियां, बगलों, तेरे सीने पर बगलों की पंक्तियां कमल के हार के समान प्रतीत हो रही हैं। एक बार फिर से समझो इसे ठीक से। लंबी लंबी श्वास लेने के कारण से तेरे चंचल हृदय पर बगुले की पंक्तियां कमल के हार के समान प्रतीत हो रही हैं, और तेरी श्वासें छू भू, और तेरी श्वासें पृथ्वी को छूकर, भू का अर्थ हो गया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी को छू करके मलय कहेंगे सुगंधित वायु बन जाती हैं। और केकी की बिच्छुओं की ध्वनि को सुन करके इस संसार की शांत प्यास जाग उठती है, ठीक है। रूप से तेरा घन केस पास, हे वर्षा सुंदरी, तेरा घना बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है, ठीक है बेटा, समझ आ गया? अब बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं आगे क्या कहती हैं। इन स्निग्ध लटों से छादे तन पुलकित अंगों में भर विलास, झुक विस्मित शीतल चुम्बन से अंकित करे कि इसका मृदुल भाल दुलरा दे, ना बहला दे ना यह तेरा से सुजग है उदास, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास। अब देखो यहाँ पे क्या कहती है महादेवी वर्मा, इन स्निग्ध, इन लटों से छादे तन, अपने इन चिकने लटों कहते हैं बेटा बालों के लिए, ठीक है, जो लटें होती हैं बालों की, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। महादेवी वर्मा कहती हैं तेरी चिकनी लटों से तू इस संसार को में फैला दे, यानी कि इस संसार में तू अपनी घनी लटों को फैला दे, ठीक है, चिकनी लटों को फैला दे, और पुलकित आकाश में भर विशाल, और इस विशाल आकाश की इस विशाल संसार की गोद को, इस विशाल संसार को अपनी गोद में लेकर के प्रफुल्लित कर दे। आगे समझ में, पुलकित, प्रफुल्लित का अर्थ हो गया प्रफुल्लित, अंकों का अर्थ हो गया गोद, भर विशाल यानी कि इस विशाल संसार को अपनी गोद में लेकर के प्रफुल्लित कर दे। झुक स्मित शीतल चुम्बन से, और झुक करके स्मित का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? स्मित का अर्थ हो जाएगा बेटा मुस्कुराहट के साथ, ठीक है। तो झुक करके अपनी मुस्कुराहट के साथ अपने शीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, इसके मृदुल मस्तक को, इसके कोमल मस्तक को अंकित कर दे। अर्थात जिस प्रकार से माँ अपने पुत्र का झुक करके गोद में लेकर के चुम्बन लेती है, उसी तरह से हे वर्षा सुंदरी, तू झुक करके अपने इस संसार यानी कि इस पृथ्वी रूपी वर्षा सुंदरी, इस पृथ्वी को तू अपने शीतल चुम्बन से
कोमल, इसके कोमल मस्तक को चुम्बन लेकर के अंकित करने का अर्थ हो गया चुम्बन लेना, ठीक है। तो चुम्बन ले ले, ठीक है, चुम्बन अंकित कर, यानी कि चुम्बन ले ले, ठीक है। दुलरा देना, बहला देना, और अपने प्यार के द्वारा इसे दुलार देना और इसे बहला देना, अपना प्यार देना और इसे बहला देना। यह तेरा शिशु जग है उदास, यह संसार रूपी तेरे बच्चे, यानी कि संसार रूपी तेरा शिशु उदास है, अत्यधिक उदास है। रूप से तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी तेरा घना केश पास अत्यधिक सुंदर है, तेरे घने बाल अत्यधिक सुंदर हैं। आगे समझ में, एक बार फिर से समझ लो। महादेवी वर्मा कहती हैं, इन चिकनी लटों को, हे वर्षा सुंदरी तू अपनी इन चिकनी लटों को इस छादे तन, इस संसार के रूपी शरीर पर फैला दे और अपनी पुलकित अंकों से भर, और इसे अपनी गोद में भर करके, इस विशाल संसार को अपनी गोद में भर करके प्रफुल्लित कर दे, यानी कि अपनी वर्षा के द्वारा इसे पुलकित कर दे, प्रफुल्लित कर दे। और झुक स्मित शीतल चुम्बन से, और झुक करके अत्यधिक मुस्कुराहट के साथ, झुक करके मुस्कुराहट के साथ चुम्बन लेकर के अपने शीतल चुम्बन के द्वारा इसका कोमल मस्तक अंकित कर दे, यानी कि इसके कोमल मस्तिष्क पर चुम्बन ले ले, ठीक है। और इस संसार को दुलारे, प्यार दे दे और बहला दे। यह तेरा शिशु जग में, यह तेरा शिशु जग है उदास, यह तेरा संसार रूपी पुत्र, संसार रूपी बच्चे उदास हैं। यह तेरे संसार रूपी संसार के, यह तेरे इस संसार के तेरे बच्चे उदास हैं। हे वर्षा सुंदरी रूप से तेरा घन केश पास, तेरे यह घने बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा जो महादेवी वर्मा का चैप्टर है बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में बेटा मैं इसके अभ्यास प्रश्न बताऊंगी। इसका बेटा मैं आपको जो इसका मैं जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य बेटा बता देती हूँ आपको। इसमें बेटा आपका खड़ी बोली का प्रयोग होगा, ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और बेटा रस इसमें जो आपके ये 3 है, तो शुरू के इन 3 में आपका श्रृंगार रस हो जाता है, और आपका ये अंतिम पैराग्राफ में बेटा आपका वात्सल्य रस का प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वर्षा सुंदरी को इस संसार को पुत्र के रूप में दुलार करने के लिए महादेवी वर्मा बताती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका वात्सल्य रस हो जाएगा, बाकी के इन 3 में आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। गुण माधुर्य हो जाएगा, और अलंकार बेटा आपका इसमें अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा। तो ये महादेवी वर्मा का चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्न आपको कराऊंगी। तो बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।